है गाइस, इस वीडियो में आपको जो है अनपेड बैलेंस पे जो अकाउंट सस्पेंशन आती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मेजॉरिटी अकाउंट सस्पेंशन जो है वो इस वजह से आती है अनपेड बैलेंस के कि जब आप बजट ऐड करते हैं, सही है, तो वो आपके अकाउंट से भी कट जाते हैं और गूगल को रिसीव भी नहीं होते। वो कैसे? तो वो इस तरीके से कि पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग मोड में होती हैं। जब आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे या पेंडिंग आ रहा होगा या प्रोसेसिंग मोड आ रहा होगा। तो जब आप ऐसे ट्रांजैक्शन करें, इमीडिएटली आपने बैंक को कॉल करना है, सो रिलीज दैट पेमेंट टू गूगल एड्स, सी है। और इन फ्यूचर भी गूगल को जो है वो आपने अलाउ करना है। और ये मेजॉरिटी उन अकाउंट्स के साथ होता है जो अकाउंट फ्रेश होते हैं, आपने नया बनाया होता है, ठीक है। और कार्ड जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा होता है गूगल पे। और गूगल करता क्यों है? तो वो इस वजह से करता है, पहले तो वो सस्पिशियस पेमेंट पे सस्पेंड करता है। सस्पिशियस पेमेंट का भी एक मेन रीज़न है, वो इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या यूज़ करते हैं, कार्डिंग वाले अकाउंट्स यूज़ करके बजट ऐड करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन वो अभी उन्होंने वेरिफिकेशन मेथड के लिए वो सस्पिशियस पेमेंट पे अकाउंट को सस्पेंड कर लेते हैं और हम उसको वेरीफाई करते हैं, उनको निकालते हैं। फिर जब वो सस्पिशियस पेमेंट से निकल आता है तो इमीडिएटली अनपेड बैलेंस पे भी सस्पेंड हो जाता है। बस आपको बार शो हो जाता है अनपेड बैलेंस का। तो वो इस तरीके से शो होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इन डिस्प्ले। तो ये आप देख रहे हैं, योर अकाउंट हैज़ सस्पेंडेड योर हैज़ अनपेड बैलेंस। ये सस्पेंडेड है अनपेड बैलेंस पे। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो बैलेंस ऐड किया था। अब समरी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको $10 शो होंगे कि ऐड हुआ होगा। बिलिंग एक्टिविटी में भी जाएंगे तो बिलिंग एक्टिविटी में भी आपको शो होगा कि आए हैं। यहाँ पे आपको जब आप अकाउंट बनाते हैं तो दो ट्रांजेक्शन शो करता है, ठीक है। एक करता है मैनुअल पेमेंट ट्रांजेक्शन, जो टेस्टिंग ट्रांजेक्शन होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ट्रांजेक्शन $50 की जो टेस्ट ट्रांजेक्शन थी वो कैंसिल आ गई थी, सही है। तो इस वजह से जब अब मैंने दूसरी दफ़ा $10 ऐड किया तो वो अनपेड बैलेंस पे उसको उसने सस्पेंड कर दिया। तो फॉर्म फिल करना बहुत इजी है, लेकिन सबसे पहले आपने समझना है कि ये आता क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इससे बचा ऐसे जा सकता है कि आपने सबसे पहले अपने बैंक को कॉल करना है कि गूगल साहब, आई एम रनिंग एड, सो ऑथराइज माई पेमेंट टू गूगल, सही है। मेरे पैसे जो है वो गूगल को धड़ाधड़ भेजते रहे हैं, मैं अभी कंगाल होने वाला हूँ, तो अलाउ करे गूगल को, सही है। तो अब ये सीन होता है। तो ये टेस्ट ट्रांजेक्शन जो गूगल करता है वो ये हर वीक बाद, मंथ बाद, डे बाद, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है कि जो आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसको चेक करता रहे कि इज़ इट वर्किंग और नॉट, सही है। तो फर्स्ट टाइम ये $50 का टेस्ट ट्रांजेक्शन करता है, वो गूगल की तरफ आ जाता है, गूगल विद इन सेकेंड आपको रिवर्स कर लेता है, ठीक है। तो ये सीन होता है। फिर आप अगर बजट ऐड करते हैं और पहला ट्रांजेक्शन टेस्ट ट्रांजेक्शन कैंसिल आया तो वो अनपेड सस्पिशियस पेमेंट पे सस्पेंड होगा, फिर उसके बाद अनपेड बैलेंस पे सस्पेंड होगा। अच्छा, सीन क्या होता है, सिनारियो आपने सारा समझना है। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि $10 तो ऐड हुए हैं। जब $50 उसने टेस्ट ट्रांजेक्शन की तो उसने नॉर्मल प्रोसेसिंग मोड पे चेक किया उसको, ये, और वो कैंसिल आ गया। तो उसने फिर $10 जो है वो ऐड कर दिए। नॉर्मल आप लोगों को गेटवेज का आइडिया होगा, मर्चेंट्स का आइडिया होगा, तो गूगल अपना मर्चेंट यूज़ करता है, जीपे का मर्चेंट यूज़ करता है। पहले ये थर्ड पार्टी यूज़ करते थे, अब अपना मर्चेंट ही यूज़ करता है। जब अपना मर्चेंट यूज़ कर रहा है तो इनकी अपनी एक पॉलिसीज़ है। ये पेमेंट उठाता है, आपको शो भी करता है, लेकिन जिस अकाउंट से आपने ऐड किया है वो बैंक अकाउंट ने अलाउ नहीं किया है, सही है। या उस पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद है लेकिन फिर भी गूगल ने ट्रांजेक्शन की है, लेकिन वो पेंडिंग और प्रोसेसिंग में आ रही है। तो ये तरीका है इस चीज़ से बचने का। आप ये पूरा आर्टिकल जो है वो देख सकते हैं, सही है। और ये बहुत ख्याल रखते हैं सस्पिशियस पेमेंट और अनपेड बैलेंस का। वो इसलिए क्योंकि गूगल, आप जब थ्रेशोल्ड यूज़ करते हैं या वो करते हैं तो मेजॉरिटी लोग इनवाइसिंग अकाउंट भी इसी तरीके से होते हैं। तो खैर ये अलग टॉपिक आ रही है, सही है। तो ये
फार्म जो है वो आप समझ लें कि ये फारिग तरीन फार्म है। गूगल इस तरीके से आपको गाइड भी नहीं करता कि करना कैसे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये आपने कंटेक्टस पे क्लिक करना है। जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो आपके पास ऐसा फॉर्म खुल जाएगा, ये फॉर्म आपने फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कांटेक्ट नेम आएगा, फॉर एग्जांपल मेरा आ रहा है, ईमेल आ रहा होगा। यहाँ पे आपने गूगल एड्स अकाउंट से चल सेलेक्ट करना है। तो मेरा अभी ये अकाउंट है, तो मैं यहाँ से ये अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वेबसाइट आपका जो भी वेबसाइट होगा वो आपने डाल देनी है यहाँ पे। सही है, यहाँ पे कीवर्ड्स, अगर आपका अकाउंट फ्रेश है, आपने कंपेन भी नहीं बनाया तो सस्पेंड हुआ, तो आप खुद से वेबसाइट का एक कीवर्ड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें। सही है, और यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, जिप कोड आएगा, ये वो एड्रेस आएगा जो यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको पेयर डिटेल में आएगा यहाँ पे। सही है, मैं आपको आगे जो है वो शो नहीं करवाऊँगा। सही है, तो यहाँ पे पेयर डिटेल में आपने यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल डिटेल जो भी हुआ, जो इसका कार्ड अटैच किया, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। बिलिंग कंट्री आपने यूएस सेलेक्ट करनी है, जो कंट्री आप, जिस कंट्री का भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं। डू यू हैव सिंगल और मल्टीपल गूगल एड्स? सो वी आर यूजिंग सिंगल। आर यू एडवर्टाइजिंग योर ऑन बिजनेस? सो यस। और यहाँ पे हु पेज फॉर द गूगल एड्स? सो मीन कि मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मेरा नाम लिखते हैं। अगर अकाउंट आपने किसी के नाम पे वेरीफाई किया, कार्ड किसी और का अटैच किया, तो वहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ABC लिख देना है, और लिख देना है एज दी ABC पे फॉर दी एड्स। सही है, आपने एक्सप्लेन करना है, एंड ही एज द CTO ऑफ दैट कंपनी, या द कंपनी, या जो भी वट एवर जो आप लिख के, बस आपने एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है गूगल को। ज़रूरी नहीं है कि आप वो सेम इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें। योर गूगल एड्स पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने पेमेंट ऑप्शन लिखनी नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, लास्ट पेमेंट आपने यहाँ से चेक कर लेना है। लास्ट पेमेंट हमारा 25 मई, और कंट्री जो है वो हमारी US है। तो यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस। सही है, तो आपने अपना बिजनेस डिस्क्रिप्शन देना है, और वही डिस्क्रिप्शन दे जो आप रन करना चाह रहे हैं, या वही डिस्क्रिप्शन दे जिसका आपका वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन दे दे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, हम टेलीकॉम रन कर रहे हैं, तो टेलीकॉम के लिए हम मेजॉरिटी ऐसे देते हैं कि वी आर दी ऑथराइज reseller of Spectrum and Optimum Telecom, who sales of internet and TV services, and we are providing these services and US। बस आपने बस जस्ट ये लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है वो आपने करेक्ट कर लेना है। बाकी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ईमेल पे क्लिक करें, वो उनकी भी ज़रूरत नहीं है। समरी आप इशू करें। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये नहीं कहना कि भाई मैंने अनपेड बैलेंस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मेरा गूगल अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट करवा दे। तो आपने रीजनिंग नहीं करनी गूगल के साथ, आपने जस्ट चीज़ को एक्सप्लेन करना है। आपने एक्सप्लेन कैसे करना है? माई अकाउंट एज सस्पेंडेड एंड unpaid balance, but the last payment of $10 has deducted from my bank, but it's still showing me in processing. So yeah, and the in the billing
processing and the billing activity. I have the credit of $10 which I added and और ये भी लिखते कि मैंने कोई ऐड रन नहीं किया. So I am uploading this shot of the payment screenshot of the bank app that show the payment. Along with the screenshot, I am uploading the bank statement which clearly show that Google क्रेडिट या गूगल ने $10 काटे. मैं सीधे से लिख के, मेरी इंग्लिश आती नहीं है, उर्दू कमज़ोर है, पुश्तो आपको समझ नहीं आनी, तो बस आप गुजारा कर लें. सही है. तो ये चीज़ है. यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट डाल देना है बैंक ऐप का जिस पे आपको $10 शो हो रहा होगा. बाकी जो ट्रांजेक्शन अगर शो हो रहे हैं वो आप ब्लैक कर दे, हाइड कर दे, क्रॉप नहीं करना. सही है. क्योंकि आपका ऊपर वाला सेक्शन जो है जहाँ पे नेम शो हो रहा होता है वो आपका आना चाहिए. वो डाल दें. बैंक स्टेटमेंट भी डाल दे, एक डे 1 डे का डाल दे, 2 वीक्स का डाल दे, 3 वीक्स का डाल दे, वट एवर जो भी अवेलेबल हो तो वो डाल दे. विद इन 1 आवर 2 आवर आपको अपडेट्स आ जाएंगी. लेकिन इसके बाद भी इसका एक मेथड होता है, ईमेल के थ्रू भी ये वेरीफाई करते हैं. तो अगर आपको ईमेल आ जाए तो ईमेल के थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं. सही है. फिर इसके तीसरा स्टेप भी है, अगर वो मांगते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड के उसमें जब आप जाते हैं वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं वहाँ पे. सही है. तो वहाँ पे ये शो करता है कि आपके ट्रांजेक्शन में एक पिन आया होता है 6 डिजिट का, 4 डिजिट का, वट एवर, वो आपने यहाँ पे ऐड करना होता है. तो ये सारे सिनारियोज़ हैं. सही है. तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ब्रीफली. अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें. और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी. थैंक यू.